जिस चीज का डर पहले से एसएससी कांस्टेबल 2025 की भर्ती में लगा हुआ था, वही चीज कैंडिडेट के साथ होने लगी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कैंडिडेट को समझाया था कि भाई ऐसी गलती कोई भी बच्चा मत करना, अदरवाइज आपका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। अब आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा जो कैंडिडेट को भेजी जा रही है, एसएससी की तरफ से रिजेक्ट ही नहीं किया जा रहा है, अगले 7 साल के लिए सीधा बैन किया जा रहा है। ऐसा रीजन क्या है, और अगर आपने वो गलती कर दी है तो उसका सुधार भी क्या हो सकता है, कैसे आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि पहले की चीजों में और अब की चीजों में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। एक छोटी सी गलती पूरा करियर खत्म। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। आप सभी को पता होगा कि पहले मैंने आप सभी को एक चीज बताई हुई थी कि कोई भी बच्चा 2 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई मत करना किसी भी कंडीशन में। अगर आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही तंगड़ी वाली दिक्कत होनी वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है पहले क्या हो रहा था कि जब रिजल्ट आपका अनाउंस होता था उस टाइम पे ये दिक्कत होती थी, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो बदल चुका है। आपका एप्लीकेशन की जब स्क्रूटिनी होती है उसी टाइम पे ये सारी चीजें सामने आती है। और अगर ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है जिसने 2 फॉर्म भरे हुए हैं, तो पहले ये क्या करते थे कि एक फॉर्म को रिजेक्ट कर देते और दूसरे को कर लेते एक्सेप्ट, बस इतना ही फर्क पड़ता था, ज्यादा नहीं पड़ता था। लेकिन अब ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट वाली चीज से आके बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कैंडिडेट है, एक बच्चा जो भी है जिसने फॉर्म अप्लाई किया है, उसे भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिस बच्चे ने ये भेजा है, जिससे कि वो बच्चा इस चीज का समाधान कर पाए, क्योंकि वैसे डायरेक्टली बच्चे को बताना संभव भी नहीं था। लेकिन यहाँ से हर बच्चे को पता चल जाएगा, साथ ही में जिस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हुई है उसे भी समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से यहाँ पे मेमोरेंडम भेजा गया है एक कैंडिडेट को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंड वेयर, एक कैंडिडेट का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू टेक द aforementioned examination for the SSC ER, the detail of application are provided below for reference, and whereas during the scrutiny of the application data submitted by candidate was observed that one other candidate had also applied using similar or identical photograph detail of ऑल द कैंडिडेट विद द फोटोग्राफ। यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है, आर गिवन बिलो फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन डिटेल्स को यूज करके, फोटोग्राफ वगैरह को यूज करके अदर कैंडिडेट ने भी फॉर्म अप्लाई किया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्लियर आप सभी को कि यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ एंड एसएसएफ राइफलमैन एंड असम राइफल से सिपोही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025, यानी रिसेंटली जो आपकी 2025 वाली भर्ती चल रही है उसी भर्ती का मैटर है, जिसका एग्जामिनेशन 4 फरवरी से होने वाला है। यानी कि आप ऐसे समझो कि पहले से एडवांस में ही कितनी ज्यादा चीजें की जा रही है। अगर डेटेड देखेंगे तो डेटेड 16/1/2025 का नोटिस है, 16 जनवरी 2025 का रिसेंटली ये चीजें हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टेटस तो आपके जारी हो ही चुके हैं, साथ ही में यहाँ पे केकेआर रीजन का जो एग्जाम डेट एंड सिटी है वो भी जारी हो चुका है। तो यहाँ पे स्क्रूटनी का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसी की वजह से ये जो डिटेल्स हैं वो कैंडिडेट को भेजी जा रही हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट को, आप देखिए कि यहाँ पे नाउ देयरफॉर is hereby direct to explain as to why he shall not be debarred from appearing in the commission for future examination or any tier or stage to be held in future for which she has already applied for a period of 7 years from the date of submitting online application form for the examination in term of provision given in the notice of exam under para 16.217. The candidate note that her status will be considered at any stage for the examination. The reply of Mr. Shall reach this office latest by the 27/1/2025, failing which action will be taken as per the extent guideline ऑफ द कमीशन विदाउट एनी फर्दर नोटिस। यहाँ पे अब बोला गया है कि भाई आपने ये चीजें की, आपने 2 फॉर्म अप्लाई किए, अब आपको एक चांस दिया जाता है, आप ये बताओ कि हम आपको अगले 7 साल के लिए एसएससी से बैन क्यों ना करें। रीजन पूछा है कि एक सॉलिड रीजन बताओ कि आपको बैन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने एक पैरा यहाँ पे बोला गया है 16.2, जिसकी वजह से कैंडिडेट को अगले 7 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, उनका नियम है। अब अगर ऐसा है कि आपसे गलती से हो गया है तो आप उस चीज के बारे में बता सकते हैं कि सर मेरे से ये गलती हुई है,
किसी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहते हैं जो इनोसेंट, उन्हें नहीं पता, उन्हें लग रहा है पहला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा फॉर्म भर देते हैं, उसमें कोई गलती हो गई है तो इसकी वजह से वो बच्चे दूसरे फॉर्म भी भर देते हैं। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप इस चीज को नोटिस में लिख के भेज सकते हैं कि इस रीजन की वजह से मेरे 2 फॉर्म भरे हैं, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है जिससे कि मैं कुछ फ्रॉड वगैरह करने का इस टाइप का कुछ प्लान नहीं कर रहा था, मेरी सिर्फ इतनी इंटेंशन थी कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, इसी की वजह से एक फॉर्म में गलती होने की वजह से मैंने दूसरा फॉर्म भरा। अगर आपसे कुछ इस तरीके की गलती हुई है तो आप ये चीज वहां पे लिख के भेज सकते हैं। अगर ऐसा नोटिस किसी को भी मिलता है तो उसमें ये डेट वगैरह आपको बताई जाएगी कि इस डेट तक ऑफिस को पहुंचाना है। अब इसमें जैसे 16/1/2025 को नोटिस को भेजा गया है और इसमें डेट दी गई है कि 27 जनवरी 2025 तक हमें इसके रिगार्डिंग नोटिस मिल जाना चाहिए। अगर आप इसमें फेल्ड होते हैं तो फिर जो रूल एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी बिना किसी नोटिस जारी किए कुछ भी इंफॉर्मेशन दिए। तो ऐसा समझ लो कि अगर ये बच्चा इसके बारे में संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया जाता है इसके द्वारा, तो इस बच्चे को अगले 7 साल के लिए एसएससी द्वारा बैन कर दिया जाएगा, किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, भले चाहे एसएससी जीडी का हो या फिर सीजीएल का। कोई भी एग्जामिनेशन जो भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट होगा, बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। जिस दिन से उसने फॉर्म अप्लाई किया है उस दिन से 7 साल तक, यानी कि ये समझ लो कि अपनी पूरी लाइफ में शायद ही फिर कोई वो भर्ती देख पाए। तो ये बहुत लंबा पीरियड है, पूरा करियर एक गलती से बेटा खत्म हो जाएगा। ऐसी गलती कोई भी मत करो। अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है तो उसका वैलिड रीजन बताओ और एसएससी को नोटिस में लिख के भेजो कि सर इस वजह से हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसके वजह से हमारे 2 फॉर्म भरे। अगर आपने पूरी तरह से एक ऐसे इंटेंशन के साथ फॉर्म भरा था कि हमें फ्रॉड करना है, तो फिर बेटा बचाने वाला आपको दुनिया में कोई नहीं है। पूरे 7 साल के लिए घर बैठो। तो सिंपल सा समझ लो कि एसएससी में जो बच्चा सही है सिर्फ वही बच्चा रहेगा, जो बाकी का फ्रॉड वगैरह करने का प्लान करेगा उसका भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। तो याद रखना कि अगर ऐसा नोटिस किसी भी बच्चे को मिला है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको जो डेट दी गई है उस डेट तक वैलिड रीजन लिख के ऑफिस भेज दो, जिस ऑफिस से आपको मिला है। जैसे कि इस ऑफिस से मिला है तो इसी ऑफिस के एड्रेस पे अपना जो भी रीजन है वो लिख के भेज देना है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है जिससे कि आप अवेयरनेस आपके बीच में फैले, आप लोग इस चीज से समझ पाए कि ऐसा भी हो सकता है, एक गलत स्टेप हमारे पूरे फ्यूचर को खत्म कर सकता है। तो जिस बच्चे का ये है, जिस बच्चे ने भेजा था, उसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। आपके लिए भी यही सजेशन है कि 27 तारीख तक अपनी जो इन्फॉर्मेशन ऑफिस पहुंचा दो, जितना जल्दी हो। अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी आप जवाब में लिख सकते हो, जो भी चीजें वहां पे क्लैरिफाई कर सकते हो, वो लिख के इस ऑफिस को भेज देना, जिससे कि वहां पे इस पे जो भी चीजें हैं वो हो पाए और आपका करियर खत्म होने से बच पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी कैंडिडेट अवेयर हो पाए, क्योंकि भाई हो सकता है कि कोई बच्चा गलती से कर दे, उसका करियर खत्म हो जाए, उसे पता भी ना चले इन सब चीजों के बारे में और सीधा उसे डिवाइड कर दिया जाए एसएससी के द्वारा, तो दिक्कत वाली बात है। होपफुली के जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई होंगी बहुत ही जल्दी। बाकी के जो रीजन है उनके एग्जाम डेट एंड सिटी भी जारी हो जाएंगे। केकेआर का जारी हो चुका है, एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट वाला वो ऑलरेडी जारी हो चुका है। बाकी के रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।